हेलो गाइस। वीडियो 1 में हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्या होते हैं नंबर, उनकी डेफिनेशन सब पढ़ा था हमने। तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे, क्लास 10th। चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th इज़ रियल नंबर्स। सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उन दोनों को इंक्लूड करें, उनको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। रैशनल नंबर सच एज हमने वीडियो 1 में पढ़ा था। जैसे एग्जांपल है जो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों और होल नंबर्स दोनों को बना के बन रहे हैं हमारे ये। एंड फ्रैक्शंस 1/2, 2/5, ये हमारी वीडियो 2 थी फ्रैक्शंस की, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एंड इरेशनल नंबर सच एज √3, पाई एक्सेट्रा। तो हमारे रियल नंबर्स क्या हुए गाइस? Real numbers are the numbers that include the rational number and irrational number. Okay. Now properties of real numbers. First properties is Euclid division lemma. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying this equation a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than equal to b. ओके। तो यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा थ्योरम है वो क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू ओनली लेस देन बी। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर द टू इंटीजर्स सच दैट यहाँ पर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, जो सेटिस्फाई करेंगे किस इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, वेर आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है बट लेस देन बी रहेगा हमारा। ओके। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर, गाइस हमने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर सब हम वीडियो 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप विजिट करें वीडियो नंबर 1 में। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स यहाँ पर मैं रिवीजन भी बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 9 है तो 9 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1, 3, 9। हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, 15 है तो 15 के आपके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो 15 के आपके फैक्टर होंगे 1, 3, 5, 15। तो वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। जो फैक्टर्स बनेंगे हर एक नंबर के वो क्या होंगे, यूनिक। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, 9 के फैक्टर हमने देखा अभी 1, 3 और 9 है। 6 के एग्जांपल देखते हैं हम, 1, 2, 3 हैं। तो देखो इनके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अक्कर, ये ऑर्डर को चेक नहीं करेंगे हम। ओके। नाउ नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो थ्योरम है ये किस पर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम पर, जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी है अभी जस्ट, उस पर ये बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, उनका HCF क्या होगा, मतलब उनका HCF हम इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्टेन करेंगे। नॉर्मली हम छोटी क्लासेस में HCF को डिवाइड करके या फिर डिवीजन मेथड से हम इसे ऑब्टेन करते थे, बट नाउ 10th क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्या क्या स्टेप रहेंगे वो हम देख लेते हैं। स्टेप 1 हमारा रहेगा डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे, फाइंड क्यू एंड आर वेयर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मीन्स देखिए यहाँ पर आर हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमेशा लेस देन बी रहेगा, और जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेस देन बी रहेगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने लिया 8 और 17, हमने 2 नंबर्स ले लिए, तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, जो 17 है हमारा, ठीक है, और जो 8 है हमारा, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे 8, 17, एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 2 जा 16, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1 तो रिमाइंडर तो 0,
इसका जो HCF है वो कब आएगा, जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम अगेन 1 और 8 में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या रहा, ठीक है। तो HCF क्या आ गया, 8 और 17 का 1। तो क्या है प्रोसेस हमारी, सबसे पहले हम डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जो R है वो B से छोटा होगा, मीन्स जो R रिमाइंडर है वो हमारा किससे छोटा होना चाहिए, जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि लेस देन 8 होना ही चाहिए। अगर 8 से बड़ा है तो वो फिर हम दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो R किससे लेस रहना चाहिए, हमारा 8 से लेस रहना चाहिए। तो हमारा जो B है वो क्या हो गया यहाँ पर 8। तो इन सच वे हम कह सकते हैं B A और यहाँ पर हमारा रह जाएगा Q एंड यहाँ पर रहेगा हमारा R। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या रहेगा, अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता तो हमारा HCF क्या हो जाता, यही वाला B हो जाता, लेकिन हमारा क्या था, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं था तो हमने दोबारा से अप्लाई किया। जब हमने दोबारा से अप्लाई किया 1 और 8 के बीच में, तो हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हमारा HCF क्या रहा यहाँ पर 1। तो ये हमारे स्टेप्स हैं गाइज जो हम फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। नाउ स्टेप 3 रहेगा हमारा, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने 8 और 17 में किया है, और इस तरह से हम HCF को फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इफ P इज़ अ प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, और P जो है वो डिवाइड कर रहा है A² को, देन P किसको भी डिवाइड करेगा, P ऑल्सो डिवाइड्स A, और A क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, लेट X बी अ रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, वेयर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स हो जाए, मीन्स एक टाइम के बाद वो पूरा डिवाइड हो जाए। देन वी कैन एक्सप्रेस X इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, एंड P एंड Q क्या रहेंगे, को प्राइम, ओके। मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, केवल 1 रहेगा। को प्राइम नंबर्स मैं वीडियो 1 में करवा चुकी हूँ, कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n एंड इंटू 5 raised to the power m। मीन्स जो वहाँ पर प्राइम फैक्टर बनेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, अगर वो 2 की पावर में और 5 की पावर में आ रहे हैं तो वो क्या रहेगा, हमारा वो एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट रहेगा, ठीक है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगी। ये हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में, ओके। इसके बेस्ड क्वेश्चन है 1.4 में, वो भी हम करेंगे। इफ़ X इज इक्वल टू P अपॉन Q, और ये हमारा एक रैशनल नंबर है, P अपॉन Q हम जानते हैं रैशनल नंबर है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इन द फॉर्म ऑफ, अगर हमारी जो Q है इसकी प्राइम फैक्टर्स 2 raised to the power n और 5 raised to the power m में है, और n और m यहाँ पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये मैंने क्रॉस किया, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो x है हमारा, जो हमने P अपॉन Q लिया है, वो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जो टर्मिनेट करता है, जैसे कि हमने ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा है, इसमें पढ़ा जैसे कि, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा, लेट X इज इक्वल टू P अपॉन Q, एक रैशनल नंबर है हमारे पास, और जो इसके प्राइम फैक्टर है ना, Q के प्राइम फैक्टर वो 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m की फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। यहाँ पर याद रखने योग्य क्या बातें हैं हमारी, एक तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनके बारे में रिपीट कर लेते हैं हम। टर्मिनेटिंग कब रहेंगे, जब Q के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 raised to the power n और 5 raised to the power m की फॉर्म में वो होंगे, तो वो टर्मिनेट करेंगे। अदरवाइज अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वन क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और हमें उनका HCF फाइंड आउट करके दिखाना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 135 एंड 225। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि हम नॉर्मली ऐसे भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने डिवाइड किया 135 1 जा 135, रिमाइंडर बचा 90, तो ये तो रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे,
दोबारा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम अप्लाई करेंगे। किस किस के बीच में हम अप्लाई करेंगे? 90 और 135 के बीच में यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 90 वन जा 90, तो रिमाइंडर क्या बचा? 45। अब 45 और 90 के बीच में अप्लाई करेंगे तो 45 टू जा 90, तो रिमाइंडर क्या रहा? 0। तो HCF क्या आ गया हमारा? 45। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? देखो हम साइड में ये करके देख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे कैसे? 225 को हमने जब 135 से डिवाइड किया तो हमारा कितने पे गया था? 1। मीन्स यहाँ पर हमारा Q क्या था? 1 है, और रिमाइंडर कितना बचा? R। क्योंकि हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते थे? इसको हम लिख सकते थे A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पर इतने में हमारा A क्या है? इसमें हमारा A है 225, ओके, B है 135, Q है 1, और रिमाइंडर क्या है? 90। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था व्हेन R नॉट इक्वल टू 0, तो हम दोबारा से यूक्लिड लेमा डिवीजन को अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोबारा से अप्लाई किया, ठीक है, दोबारा से अप्लाई किया। हम अप्लाई करेंगे किसके बीच में? हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अब किसके बीच में अप्लाई करेंगे हम? 90 और 135 के बीच में। तो हमने इसमें अप्लाई किया तो क्या रहा हमारा? 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो 45 भी हमारा क्या है? 0 नहीं है, तो हम अगेन अप्लाई करेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 इक्वल प्लस 0। तो रिमाइंडर क्या रहा? 0। सो यहाँ पर हमारा HCF जो रहेगा 135 और 225 का, वो क्या रहेगा? 45। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा ही सेम हम सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस का। हमें HCF फाइंड आउट करना है 196 एंड 38,220 के बीच में। तो हम पहले इसे नॉर्मली डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने जब इसे डिवाइड किया 196 1 जा 196, रिमाइंडर रहा 186, हमने डाउन लिया 2, फिर 9 पे गया और यहाँ पर बचा 98, फिर हमने 0 को नीचे उतारा तो हमारा गया 5 पर। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। 196 मीन्स हमारा जो B है हमारा यहाँ पर B कितना है? 196, Q कितना आया हमारा? 195, A क्या था हमारा? 38220, और रिमाइंडर क्या रहा हमारा? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमें दोबारा अप्लाई करने की नीड नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195। मीन्स हमारा क्या था फॉर्म? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो ये क्या है हमारा? A, ये क्या है हमारा? B, और ये क्या है हमारा? Q, और ये क्या है हमारा? R। तो हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ पर HCF हमारा क्या हो जाएगा? 196। ऐसे ही हम इसका सेम थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। हमें HCF फाइंड आउट करना है 867 एंड 255 में। तो हमने इसे नॉर्मली डिवाइड कर लिया। इसको डिवाइड जब हम करते हैं तो इसका HCF हमारा आता है 51, ओके, और इसको हम इस मेथड से ही लिख सकते हैं, ठीक है। 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो यहाँ पर ये था हमारा A, ये था हमारा B, ये Q, और ये था R। B इंटू Q प्लस R। तो रिमाइंडर जो है ये हमारा नॉन जीरो है। तो हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, किसके बीच में अप्लाई करेंगे? हम B एंड R दोबारा से अप्लाई करेंगे। मीन्स 255 और 102 के बीच में हम अप्लाई करेंगे दोबारा से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो हमने अप्लाई किया तो हमारे पास अब फिर से रिमाइंडर कितना बचा? 51, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने दोबारा से अप्लाई किया किसके बीच में? 102 और 51 के बीच में। तो हमारे पास क्या रहा? रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो यही हमें चाहिए था। तो हमारा HCF कितना हो गया? 51। गाइज ऐसे ही हम अपनी एक सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे क्लास 10th की। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।